ओम शांति बाबा। आज 26 जून 2024 की मुरली है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमारा पद्मा पदम भाग्य है जो पतित पावन बाबा के हम बच्चे बने हैं। उनसे हमें बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। और आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि तुम बच्चों को किसी भी धर्म से घृणा व नफरत नहीं हो सकती। क्यों? उत्तर बतलाते हैं बाबा कि क्योंकि तुम बीज और वृक्ष को जानते हो। तुम्हें पता है ये मनुष्य सृष्टि रूपी बेहद का वृक्ष है। इसमें हर एक का अपना अपना किरदार है। नाटक में कभी भी कलाकार जो हैं वो एक दूसरे से घृणा नहीं करेंगे। तुम जानते हो हमने इस नाटक में हीरो हीरोइन का किरदार निभाया है। हमने जो सुख देखे वो और कोई देख नहीं सकता। तुम्हें अथाह खुशी है कि सारे विश्व पर राज्य करने वाले हम हैं। अंजी बाबा। ओम शांति। ओम शांति कहने से ही बच्चों को जो ज्ञान मिली है वो सारी बुद्धि में आ जानी चाहिए। बाबा की भी बुद्धि में कौन सा ज्ञान है? ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का वृक्ष का, जिसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, उसकी उत्पत्ति, पालना फिर विनाश कैसे होता है, सारा बुद्धि में आना चाहिए। जैसे वो जड़ झाड़ होता है, जो लौकिक वृक्ष होता है, और ये है चैतन्य। बीज भी चैतन्य है। उनकी महिमा भी गाते हैं कि वो सत्य हैं, चैतन्य है, अर्थात वृक्ष के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। कोई भी व्यवसाय को जानता नहीं, कोई भी उनके बारे में जानता ही नहीं कि वो करते क्या है। प्रजापिता ब्रह्मा के व्यवसाय को भी जानना चाहिए ना। ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, जानते ही नहीं। अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर है, त्रिमूर्ति चित्र छपाते हैं, उनमें ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा देवताय नमः कहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो इस समय ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता। जब संपूर्ण बने तब देवता कहे जाएं। तो संपूर्ण बन चले जाते हैं सूक्ष्म वतन में। जब संपूर्ण बनेंगे तो सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे, क्योंकि ये मुरली अभी चल रही है लौकिक, जब साकार में बाबा थे। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पिता का नाम क्या है? किससे पूछते हैं? आत्मा से। आत्मा कहती है हमारे बाबा। जिसको मालूम नहीं है कि किसने कहा, वो तो प्रश्न पूछ न सके। अब बच्चे समझ तो गए हैं, बरोबर दो पिता सबके हैं। इतना तो सब बच्चों को पता चल गया कि दो पिता हैं, एक शरीर के और एक आत्मा के। तो ज्ञान तो एक ही पिता देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते होंगे ये शिव बाबा का रथ है। बाबा इस रथ द्वारा हमको ज्ञान सुनाते हैं। एक तो ये है जिस्मानी ब्रह्मा पिता का रथ, दूसरा फिर रूहानी पिता का ये रथ है। उस रूहानी पिता की महिमा है सुख के सागर, शांति के सागर। पहले तो ये बुद्धि में रहेगा कि ये बेहद का पिता हैं, जिससे बेहद का वर्षा मिलता है। पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, निराकार को बुलाते हैं, पतित पावन आइए। आत्मा ही बुलाती है। जब पावन आत्मा है तब नहीं पुकारते। जब पावन रहते हैं, जब सुखी रहते हैं थोड़ी पुकारते हैं। पतित हैं तो पुकारते हैं। अब तुम आत्मा जानती हो कि वो पतित पावन बाबा इस तन में आए हैं। ये भूलना नहीं है, हम उनके बने हैं। ये सौभाग्य तो क्या पद्म भाग्य की बात। ये उनका, हम परम पिता के हम बच्चे बने, हमने उनको पहचाना, ये हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, पद्मा पदम भाग्य है। फिर उस बाबा को भूलना क्यों चाहिए? भूल कैसे जाते हैं? तो इस समय बाबा आए हैं, ये नई बात है। शिव जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है, तो जरूर वो एक ही बार आते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे,
इस समय नहीं है, तो समझाना चाहिए उन्होंने पुनर्जन्म लिया होगा। 16 कला से 12 से 14 कला में आए होंगे। ये तुम्हारे बिना कोई नहीं जानते, हमारे अलावा और कोई जानता ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञान सिर्फ परमपिता ही दे सकते हैं, उन्होंने ही दिया है। तो सतयुग कहा जाता है नई दुनिया को, वहाँ सब कुछ नया ही नया है। देवता धर्म नाम भी गाया जाता है। वहीं देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर उनको नया भी नहीं, तो देवता भी नहीं के, ना फिर वो नए रहेंगे और ना देवता रहेंगे। कोई भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम उनकी वंशावली के हैं। अगर अपने को उस वंशावली का समझते तो फिर उनकी महिमा, अपनी निंदा क्यों करते? तो उनकी तो महिमा करते हैं, अपनी निंदा क्यों करते? महिमा जब करते हैं तो जरूर उनको पवित्र, अपने को अपवित्र पतित समझते हैं। पावन से पतित बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। पहले पहले जो पावन थे वहीं फिर पतित बने हैं। तुम जानते हो पावन से अब पतित बने हैं। तुम विद्यालय में पढ़ते हो, उसमें भी नंबरवार हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास तो होते ही। जैसे लौकिक में होता है, ये लौकिक विद्यालय में भी बच्चे जो हैं वो नंबरवार हैं। कोई एकदम अच्छा है पढ़ने में और कोई एकदम बस खाली नाम का पढ़ रहा है। अभी बच्चे समझते हैं हमको बाबा पढ़ाते हैं, तब तो आते हैं ना, नहीं तो यहाँ आने की क्या दरकार है। ये कोई गुरु महात्मा महापुरुष आदि कुछ नहीं है, ये तो साधारण मनुष्य तन है, सो भी बहुत पुराना है। बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ और तो कोई इनकी महिमा नहीं, सिर्फ इनमें प्रवेश करता हूँ तब इनका नाम होता है। ऐसे अलग से कोई महिमा नहीं है, लेकिन जब परमपिता इनमें प्रवेश करते हैं तब इनका नाम होता है। नहीं तो प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आए? मनुष्य मूंझते तो जरूर है ना। बाबा ने तुमको समझाया है तब तुम औरों को समझाते हो। ब्रह्मा के पिता कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर, उन्हों का रचयिता ये शिव बाबा है। बुद्धि ऊपर चली जाती है। परमपिता परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं उनकी ये रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का व्यवसाय अलग है। कोई आपस में 3-4 होते हैं, सबका व्यवसाय अपना अपना होता है। किरदार हर एक का अपना अपना है। इतनी करोड़ों आत्माएं हैं, एक का किरदार न मिले दूसरे से। ये वंडरफुल बातें समझी जाती हैं। ये एकदम बहुत अपने आप में वंडरफुल बात है। कितने ढेर मनुष्य हैं, अभी चक्र पूरा होता है, अंत है ना, तो चक्र तो पूरा होगा तो अंत में ही होगा, तो सब वापस जाएंगे, फिर से चक्र रिपीट होना है। बाबा ये सब बातें भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं, नई बात नहीं। कहते हैं कल्प पहले भी समझाया था। बहुत प्यारे पिता हैं, ऐसे पिता को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। तुम भी बाबा के प्यारे बच्चे हो ना। बाबा को याद करते करते आए हो, बाबा की याद में ही तो बाबा कहते हैं वहाँ मुरली सुनने आए हो। पहले सब एक की पूजा करते थे, भेदभाव की बात है नहीं। अभी तो कितना भेदभाव है। ये राम के भक्त हैं, ये कृष्ण के भक्त हैं। राम के भक्त धूप जगाते हैं तो कृष्ण का नाक बंद कर, तो कृष्ण के भक्त क्या करते हैं? नाक बंद कर लेते हैं। ऐसे भी कुछ बातें शास्त्रों में हैं। वो कहें हमारा भगवान बड़ा, वो कहें हमारा बड़ा, तो दो भगवान समझ लेते हैं कि दो भगवान है। तो गलत होने के कारण अब अनराइटियस काम ही करते हैं और मूल बात ही गड़बड़ हो गई तो फिर काम भी, अपना खुद का काम भी उनका गलत होने लगता है। बाबा समझाते हैं बच्चे, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान के सागर एक ही पिता है, बाकी वो सब है भक्ति के सागर। ज्ञान से सद्गति होती है। अभी तुम बच्चे ज्ञानवान बने हो। बाबा ने तुम्हें अपना और सारे चक्र का भी परिचय दिया है जो और कोई दे न सके। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो स्वदर्शन चक्रधारी। हमें तीनों कालों का ज्ञान बाबा दे दिए तो हमें स्वदर्शन चक्रधारी हो गए। परमपिता परमात्मा तो एक ही है, बाकी सब बच्चे ही बच्चे हैं। परमपिता अपने को कोई कह ना सके और बाबा के अलावा और कोई अपने आप को परमपिता नहीं कह सकता। सब आत्मा ही आत्मा है।
महान आत्मा भले हो सकते हैं लेकिन रहेंगे आत्मा। तो जो अच्छे समझदार मनुष्य हैं समझते हैं ये कितना बड़ा नाटक, उसमें सब कलाकार अविनाशी किरदार निभाते हैं। वो छोटे छोटे नाटक तो विनाशी होते हैं। ये है अनादि अविनाशी, कभी बंद होने वाला नहीं। इतनी छोटी आत्मा, इतना बड़ा किरदार मिला हुआ है, शरीर लेने और छोड़ने का और किरदार निभाने का। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। आत्मा को कितना काम मिलता है, शरीर लेना है, फिर शरीर तो अपना आत्मा का जो स्थिति है, आत्मा का जो गुणवत्ता है उसके हिसाब से उसको शरीर मिलता है, उस शरीर को लेता है, फिर में कर्म भोग का अपना किरदार निभाता है और फिर उसको छोड़ता है। सारा कुछ इतनी छोटी सी आत्मा में है। तो ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अगर इसको किसी गुरु ने सुनाया तो उनके और भी फॉलोअर्स होते ना। सिर्फ एक फॉलोअर क्या काम का? फॉलोअर तो वो जो पूरा फॉलो करे। फॉलोअर का मतलब क्या हुआ? जो पूरा फॉलो करे। इनकी ड्रेस आदि तो वो है नहीं। कौन कहेंगे कि शिष्य हैं? ये तो बाबा पैठ पढ़ाते हैं। बाबा को ही फॉलो करना है। जैसे बारात होती है ना, शिव की भी बारात कहते हैं, बाबा कहते हैं ये हमारी बारात है। तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान। तुम सब सजनियाँ हो, बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार करके ले जाने। कितनी खुशी होनी चाहिए। अब तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाते हो तो पवित्र राजाई मिलती है। बाबा समझाते हैं, मैं आता ही हूँ अंत में, मुझे बुलाते ही हैं पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराने आओ। इसलिए महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का भी मंदिर होता है। काल के मंदिर तो देखते हैं ना, शिव को काल कहेंगे ना। बुलाते हैं कि आकर पावन बनाइए, आत्माओं को ले जाते हैं। बेहद के पिता ढेर आत्माओं को लेने के लिए आए हैं। काल काल महाकाल सब आत्माओं को पवित्र गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। गुलगुल बन जाएं तो फिर बाबा भी ले चलेंगे गोद में। बाबा कहते हैं पूरा पवित्र पावन हो गए ना तो बाबा गोद में लेके चलेंगे। बहुत प्यार से बाबा बोलते हैं और फिर भी हम लोग बाबा को बोलते ही रहते हैं। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फर्क तो रहता है ना। एक है सजाएं खा करके पद भ्रष्ट करके जाना और एक है बाबा की गोद में बैठ के जाना और सतयुग में राज्य करना। तो पाप रह जाते हैं तो फिर सजा खानी पड़े। पद भी ऐसा मिलता है। इसलिए बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चों बहुत बहुत मीठा बनो। श्री कृष्ण सबको मीठे लगते हैं ना। कितना प्रेम से श्री कृष्ण को झुलाते हैं। ध्यान में श्री कृष्ण का छोटा देख गोद में उठाकर प्यार करते हैं। वैकुंठ में चले जाते हैं, वहाँ श्री कृष्ण को चैतन्य रूप में देखते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो सचमुच वैकुंठ आ रहा है। हम भविष्य में ये बनेंगे। श्री कृष्ण पर कलंक लगाते हैं, वो सब गलत है। तुम बच्चों को पहले नशा चढ़ना चाहिए। शुरू में बहुत साक्षात्कार हुए थे, फिर पिछाड़ी में बहुत होंगे। ज्ञान कितना रमणीक है और ज्ञान का पाठ देखें, ज्ञान का किरदार देखें, कितना लंबा बाबा कितने प्यार से एक एक बात को, सूक्ष्म से सूक्ष्म बात को एकदम स्पष्ट समझाते हैं। अब बाकी साक्षात्कार वाले तो शुरू में आए थे, अंत में बाबा कहते हैं आएंगे। ज्ञान कितना रमणीक है, कितनी खुशी रहती है। भक्ति में तो कुछ भी खुशी नहीं रहती। भक्ति वालों को ये थोड़े ही मालूम रहता है कि ज्ञान में कितना सुख है, भेंट कर न सके। इतना सुख है कि सारा सुख हम अभी अपना बाहों में समेट भी नहीं पाएंगे। तो तुम बच्चों को पहले ये नशा चढ़ना चाहिए। ये ज्ञान सिवाय बाबा के और कोई भी ऋषि मुनि आदि दे नहीं सकते। तुम समझते हो कोई भी मनुष्य गुरु हो नहीं सकता जो कहे, हे आत्माओं, बच्चों, मैं तुमको समझाता हूँ।
बाबा को तो बच्चे बच्चे कहने की आदत है। जानते हैं ये हमारी रचना है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरा ही बच्चा है। ये बाबा भी कहते हैं मैं सबका रचयिता हूँ, तुम सब भाई भाई हो। उनको किरदार मिला है, कैसे मिला है वो बैठ समझाते हैं। आत्मा में ही सारा किरदार भरा हुआ है। जो भी मनुष्य आते हैं 84 जन्मों में कभी एक जैसे फीचर्स मिलना, 84 जन्म लेते हैं तो कोई भी एक का दूसरे से मेल नहीं खाता है। थोड़ी थोड़ी बदलाव होती जरूर है, तत्व भी सतो रजो तमो होते जाते हैं। तो हर जन्म के फीचर्स एक न मिले दूसरे से, एक दूसरे से हर जन्म के फीचर्स नहीं मिलते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। बाबा रोज समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे बाबा में कभी संशय नहीं लाओ, बाबा पर कभी संशय नहीं लाओ। संशय और निश्चय 2 अक्षर है ना। बाबा मतलब पिता, इसमें संशय तो हो ना सके, पिता में फिर क्या संशय। बच्चा कह ना सके कि मैं पिता को याद कर नहीं सकता हूँ। ये कहना अपने आप में कितना गलत लगता है कि मैं अपने पिता को याद नहीं कर सकता हूँ। तुम घड़ी घड़ी कहते हो योग नहीं लगता, योग अक्षर ठीक नहीं है। तुम तो राज ऋषि हो, ऋषि अक्षर पवित्रता का है। तुम राज ऋषि हो तो जरूर पतित होंगे। थोड़ी बात में फेल होने से, थोड़ी सी कोई बात में फेल होने से फिर राजाई मिल न सके। बहुत छोटी छोटी बातों पर बाबा कहते हैं ध्यान देना है, और उसमें से अगर किसी भी बात में थोड़ी सी भी गलती होती है, फेल हो जाते हैं, तो फिर राजाई पद नहीं मिलेगा, प्रजा में चले जाते हैं। कितना घाटा पड़ जाता है। तो नंबरवार पद तो होते हैं ना, एक का पद न मिले दूसरे से। ये बेहद का बना बनाया नाटक है, सिवाय बाबा के कोई समझा ना सके। तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है। जैसे पिता की बुद्धि में सारा ज्ञान है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बीज और वृक्ष को समझना है। मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है। इनके साथ बेनियन ट्री यानी जो बरगद का पेड़ का मिसाल बिल्कुल सटीक है। जो कलकत्ते में बरगद का पेड़ है, उसका बाबा कहते हैं मिसाल एकदम सटीक। बुद्धि भी कहती है हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म का जो थूर था वो प्राय लोप हो गया है उस पेड़ की तरह। तो बाकी सब धर्मों की टाल टालियां आदि खड़ी हैं। नाटक अनुसार ये सब होना ही है, इसमें घृणा नहीं आती। नाटक में कलाकार को कभी घृणा आएगी क्या। बाबा कहते हैं तुम पतित बन गए हो, फिर पावन बनना है। तुम जितना सुख देते हो उतना और कोई नहीं देखते। किसी को उतना दुख, किसी ने उतना सुख देखा ही नहीं है। तो हमने वो सुख देखा है, अनुभव किया है, तो इसलिए हमें उसी नशे में रहना, उसी खुशी में रहना है। हमें यहाँ किसी से नफरत करने की जरूरत बाबा कहते हैं नहीं है। तुम तो हीरो हीरोइन हो, विश्व पर राज्य पाने वाले हो, तो अथाह खुशी होनी चाहिए। बेहद के पिता हमें पढ़ाते हैं, राजयोग भी बाबा ही सिखलाते हैं। कोई शरीरधारी तो सिखला ना सके। बाबा ने आत्माओं को सिखलाया है, आत्मा ही धारण करती है। बाबा एक बार ही आते हैं किरदार निभाने। बाबा एक ही बार आते हैं किरदार निभाने अपना। आत्मा ही किरदार निभाकर एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्माओं के पिता पढ़ाते हैं, और ये सारी बातें हमारे पिता हमें पढ़ा रहे हैं। देवताओं को नहीं पढ़ाएंगे, वहाँ तो देवताएं ही पढ़ाएंगे। वहाँ एक देवता ही दूसरा देवता को पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ तो सब देवी देवता होंगे ना। तो संगम युग पर बाबा ही पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम बनाने के लिए। तुम ही पढ़ते हो, ये संगम युग एक ही है जब तुम पुरुषोत्तम बनते हो। सत्य बनाने वाले, सतयुग की स्थापना करने वाले एक ही सच्चे सच्चे पिता हैं, मेरे बाबा हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और आगे आज की मुरली से लिया गया वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और अपने जीवन का स्तर ऊपर उठाना है। उसमें सबसे पहले है कि संगम युग पर सीधा भगवान से पढ़ाई पढ़कर ज्ञानवान आस्तिक बनना और बनाना है। कभी भी बाबा व पढ़ाई में संशय नहीं लाना है, न पढ़ाई पर संशय आना चाहिए न बाबा पर। बाबा समान प्यारा बनना है। भगवान हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, इसी खुशी में रहना है। किसी भी कलाकार से घृणा व नफरत नहीं करनी है। हर एक का इस नाटक में सटीक किरदार है, उसको वो किरदार दिया गया है तो वो उस किरदार को निभा रहा है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। सेवाओं की प्रवृत्ति में रहेंगे और बीच बीच में एकांतवासी बनने का अभ्यास रखेंगे तो हम बाबा कहते हैं हम अंतर्मुखी हो जाएंगे। शांति की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। कई बच्चे कहते हैं अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने व एकांतवासी बनने के लिए समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति है, वाणी की शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। लेकिन इसके लिए इकट्ठा आधा घंटा व 1 घंटा निकालने के बजाय बीच बीच में थोड़ा समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। यहाँ बाबा इतना स्पष्ट ज्ञान देते हैं, इतना बढ़िया से बताते हैं कि एक बार में बैठ के लंबा समय तक करने का जरूरत नहीं है। चलते फिरते भी बस बुद्धि हमारी वहाँ लगी रहे और हम उनकी याद में रहें। बाबा कहते हैं इतने से ही हो जाएगा। समय भी निकालो तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। और जब समय भी हम निकाल लेंगे, आराम से अच्छे से करेंगे तो बाबा कहते हैं शक्ति भी मिल जाएगी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज मनाओ तो मुश्किल भी सहज हो जाएगा। ब्राह्मण जीवन का मतलब ही क्या है कि हमें आराम से मजे से रहना है, हमें युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम बड़े साफ दिल से बाबा के दिल में रहेंगे और बाबा हमारे दिल में रहेंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं। ब्राह्मण आत्मा अर्थात हर कर्म में माता पिता को प्रत्यक्ष करने वाली, कर्म की कलम से हर आत्मा के दिल पर, बुद्धि पर बाबा का चित्र व स्वरूप खींचने वाले रूहानी चित्रकार हो। अभी ब्रह्मा बाबा की आप बच्चों के प्रति यही एक आशा है कि हर बच्चा अपने कर्मों के दर्पण द्वारा बाबा का साक्षात्कार कराए, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर कर बाबा समान अव्यक्त फरिश्ता बन कर्म योगी का किरदार निभाए। बाबा इतना सुंदर आज अव्यक्त इशारा दे रहे हैं कि हमारा हर कर्म जो है ना, हमारी हर चलन जो है वो बाबा की प्रत्यक्षता करते रहे। बाबा की हमसे बस अब एक यही आस है कि सामने वाले की बुद्धि पर, दिल पर बाबा का चित्र व स्वरूप उकेर जाए, लगे कि बाबा हमें दिख रहे हैं, सामने वाले को ऐसा महसूस हो। ये चीज करने के लिए हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ हमें बनानी है। अच्छा, ओम शांति। उलझन में उलझता